सो गाइज, अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो आपने बिल्कुल परफेक्ट डिसाइड किया हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा तरीका है कि किसी भी करोड़पति को करोड़पति बना सकता है। लेकिन अगर कोई बिगिनर है, उसे पता नहीं, कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है, आज से पहले कभी भी उसने ना इन्वेस्ट किया है, ना कभी ट्रेडिंग किया है, तो उसके लिए ये वीडियो परफेक्ट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जो है स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले कोई भी एक प्लेटफॉर्म को, कोई भी एक एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना होगा जो आपको सिंपल और आसानी में समझ में आए। तो काफी सारे एप्लीकेशन आपको जो है मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। मुझे जो एप्लीकेशन यूज करने में सही लगता है वो है ग्रो एप्लीकेशन। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी ग्रो एप्लीकेशन का यूज करो, क्योंकि ग्रो एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है, क्योंकि इस एप्लीकेशन की मदद से आप कोई भी स्टॉक को जो है, कोई भी ETF को जो है, कोई भी म्यूचुअल फंड को जो है आप बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हो, बहुत ही आसानी से बाई कर सकते हो। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने मोबाइल फोन पर ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और ग्रो एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल फोन पर ग्रो एप्लीकेशन को यूज करते हो, ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, तो आपको 500 रुपए तक वेलकम बोनस मिल सकता है। अगर आप यही चीज प्ले स्टोर में जाकर सर्च करके डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करोगे, तो आपको वहां पर कोई भी वेलकम बोनस नहीं मिलेगा। तो ग्रो एप्लीकेशन को आप जैसे डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों को जो है सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है इस ग्रो एप्लीकेशन को यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपने मोबाइल फोन पर ग्रो एप्लीकेशन को इजीली यूज कर सकते हो। ग्रो एप्लीकेशन में काफी सारे चीज जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन कुछ 8-10 बेसिक चीज जो है, ये चीज के बिना अगर आप खुद इन चीजों को नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, 1 सेकंड भी स्किप नहीं करना। अगर आप 1 सेकंड का भी स्किप कर देते हो तो आप अपने मोबाइल फोन पर ग्रो एप्लीकेशन को सही से यूज नहीं कर पाओगे। पैसों को जो है कहीं पर इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका पैसा डूब भी सकता है, क्योंकि आपको सही स्ट्रेटेजी, सही तरीका आपको मालूम नहीं रहेगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि आप अपने डीमैट अकाउंट पर पैसा को डिपॉजिट कैसे कर सकते हो, कोई भी स्टॉक को बाय कैसे कर सकते हो, कोई भी स्टॉक को सेल कैसे कर सकते हो, SIP कैसे कर सकते हो, गोल्ड में SIP कैसे कर सकते हो, इसमें सिल्वर में SIP कैसे कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में SIP कैसे कर सकते हो, मनी को विड्रॉ कैसे कर सकते हो, आपने जो प्रॉफिट कमाए होंगे, प्रॉफिट बुक किए होंगे, उस पैसा को जो है आप अपने बैंक अकाउंट पर विड्रॉ कैसे कर सकते हो। सारे के सारे चीज को जो है एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखना, 1 सेकंड भी स्किप नहीं करना। तो अगर आप अपने डीमैट अकाउंट पर मनी को ऐड करना चाहते हो, मनी को डिपॉजिट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको सबसे ऊपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपका प्रोफाइल। आपके प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर देते हो, उसको आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा ऐड मनी, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हो, उसके बाद आपके सामने देखो 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए। आप अपने हिसाब से जितना भी पैसा को जो है डिपॉजिट करना चाहते हो, आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो। आपको मिनिमम पैसा जो है आपको 100 रुपए जो आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना होगा। अगर आप 100 रुपए से कम करोगे तो आपका जो है डिपॉजिट नहीं होगा। आप अपने डीमैट अकाउंट पर 100 रुपए से कम पैसा को जो है आप ऐड नहीं कर सकते हो। जैसे आप 100 रुपए से ज्यादा यहाँ पर नंबर डाल दोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल दिया 100 रुपए, तो मेरा देख सकते हो पैसा ऐड करने का जो है ऑप्शन आ गया है। तो जैसे आप अपने अकॉर्डिंग आप जितना पैसा को जो है डीमैट अकाउंट पर ऐड करना चाहते हो, तो सिंपली आप वहाँ पर अपने हिसाब से कर लेना। 5000 रुपए, 10,000 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए, आप अपने हिसाब से आप जितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको सबसे पहले उतना पैसा को जो है आपको यहाँ पर डिपॉजिट कर लेना होगा। जैसे मैं 100 रुपए कर दिया, 100 रुपए कर देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे देखने के लिए मिल जाएगा ऐड मनी। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, इसके बाद आपके फोन पे पर जो पिन डालना पड़ता है वो पिन डाल दोगे, तो आपका पैसा जो है ऑटोमेटिकली जो है यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऐड मनी पर मैं क्लिक कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं सिंपली 100 रुपए को जो है अपना डीमैट अकाउंट पर डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट कर देने के बाद आपको यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना होगा। डन पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपको फिर से आपको अपने प्रोफाइल पर चले जाना होगा। जैसे आप अपने प्रोफाइल पर चले जाते हो, उसके बाद आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो कि मैंने जो है 100 रुपए जो डिपॉजिट अपने डीमैट अकाउंट पर कर दिया। इसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूँ कोई भी स्टॉक को जो है, कोई भी ETF को जो है आप कैसे बाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं आपको कोई भी स्टॉक को, कोई भी ETF को बाई करने के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है आपको एजुकेशन देना, आपको सिखाना, आप किस तरीके से आप जो ग्रो एप्लीकेशन को सीख सकते हो, किस तरीके से कोई भी ETF को बाय कर सकते हो, किस तरीके से कोई भी स्टॉक को बाय कर सकते हो, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं इसके मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई भी
स्टॉक को जो है रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस स्टॉक को खरीद लो, आप इसमें पैसा कमा सकते हो। ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना होगा। आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको रिसर्च करना होगा कि कौन सा स्टॉक सही है, कौन सा ETF सही है, कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। आपको रिसर्च करके आपको ये वाला इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जो है स्टार्ट करना होगा। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए कोई भी एक जो है स्टॉक को ले लेता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको सबसे पहले एक्सप्लोर पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक कर देते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे काफ़ी सारे जो है स्टॉक को जो है ETF को जो है देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पर ये भी देखने के लिए मिल जाएगा आज कौन सा ETF जो है, कौन सा स्टॉक जो है ज़्यादा ऊपर जा रहा है, यानी कि वो आज के दिन पर अच्छा रिटर्न दिया है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये वाला स्टॉक जो 8% की रिटर्न दिया अभी तक, मतलब आज के दिन में, और ये वाला स्टॉक जो 6% की रिटर्न दिया है, और ये वाला जो 5% की रिटर्न दिया है। और इसी तरीके से आप अगर यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी सारे स्टॉक ने जो है आज किसी ने 8% की रिटर्न दिया है, किसी ने 10% की रिटर्न दिया है। तो आपको आपके अकॉर्डिंग कोई भी स्टॉक को सही लगे तो आप उसको बाई कर सकते हो। तो मैं आपको सिंपली सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए कोई भी एक ETF को, कोई भी एक स्टॉक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं एक चीज़ और मैं ये भी बता देता हूँ, कोई भी ETF को और कोई भी स्टॉक को बाय करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है। ETF को भी आप स्टॉक के जैसे बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको कोई भी एक ETF को ले लेता हूँ। इस ETF को ले लेने के बाद जो है उसको बाय करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। स्टॉक्स में से कोई भी स्टॉक्स को अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ पे से इजीली बाय कर सकते हो। अगर आपको इन स्टॉक्स में से कोई भी स्टॉक्स को बाय नहीं करना है, कोई भी ETF को बाय नहीं करना है, तो अगर आपको आपने पहले रिसर्च कर लिया हो कि किस ETF पर, किस स्टॉक्स पर आपको पैसा को जो है इन्वेस्ट करना है, स्टॉक को बाय करना है, तो आप यहाँ पर जो है सर्च बॉक्स में जाकर भी सर्च कर सकते हो वो वाले ETF को, वो वाले स्टॉक्स को। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जो टाटा सिल्वर का एक ETF को जो है मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि ये वाला आप भी सिलेक्ट, इसी ETF को आप बाय करो, फिर इसी ETF में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ETF को मैं आपको आपके सामने सेल करके भी आपको दिखा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से जो है कोई भी ETF को, कोई भी स्टॉक्स को जो है किस तरीके से बाय किया जाता है, किस तरीके से सेल किया जाता है। यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इस ETF पर SIP करना चाहते हो तो आप यहाँ पर से क्लिक करके SIP कर सकते हो। SIP करने का तरीका क्या है, ETF को बाय करने का तरीका बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको SIP करने का भी तरीका बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको अगर इस ETF को बाय करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर बाय के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। पहला तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आप इस ETF को कितने क्वांटिटी पर खरीदना चाहते हैं, यानी कि आप इस ETF को एक ETF बाय करना चाहते हो, 2, 10, 15, 20, 25, 100, आप जितना भी ETF बाय करना चाहते हो उतना नंबर यहाँ पर आपको जो है एंटर कर देना होगा। जैसे कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब एग्जांपल के लिए मैं इस ETF को बाय करके दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, एक सिलेक्ट कर देना होगा क्योंकि हमको एक ही ETF को बाय करना है। और नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा अभी जो इस ETF का करंट वैल्यू है आपको यहाँ पर 24 के अराउंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मार्केट प्राइस पर इसको खरीदना चाहता हो या फिर इसको आपको लग रहा है कि ये वाला ETF के जो प्राइस है आगे चल के इसको नीचे आना है, यानी कि आपको अभी दिख रहा है 23 रुपए के दिख रहा है, तो आपको लग रहा है आपने जो रिसर्च किया उस अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि इस ETF का प्राइस जो है 22 रुपया होने वाला है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको सिंपली 22 आपको सिलेक्ट मतलब टाइप कर देना होगा। 22 में आप जैसे सेलेक्ट कर दिए, उसके बाद आप यहाँ पर जैसे आप बाई कर लोगे तो इस ETF का प्राइस जब भी 22 रुपये हो जाएगा तो आपका ETF ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। इस ETF का प्राइस है आगे चल के बढ़ने वाला है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दो। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपको जो है यहाँ पर प्राइस मार्केट का ऑप्शन देखने के मिल जाएगा। इसके मतलब ये है कि अभी करंट वैल्यू जो है इसका मतलब जितना भी रुपए इसका प्राइस है उतने प्राइस में आप इसको बाय करना चाहते हो, ना इसको कम में खरीदना चाहते हो, ना आगे चल के इसको मतलब ज़्यादा में खरीदना चाहते हो। अभी जो नाउ प्राइस है मतलब उसके अकॉर्डिंग आप इस ETF को जो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले आपको अपने हिसाब से वो काम कर लेना है कि आपको मार्केट प्राइस पर खरीदना है या फिर आपको लग रहा है कि इस ETF का जो है प्राइस जो है आगे चल के मतलब कम होने वाला है, तो आप उस हिसाब से इसको मतलब प्राइस सेट कर सकते हो। तो मैं आपको बता दिया कि इस तरीके से आप यहाँ पर प्राइस सेट कर सकते हो, किस तरीके से जो है मतलब कितना क्वांटिटी का आप ETF खरीदना चाहते हो, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है नंबर को एंटर कर देना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे फिर से 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देख लो डिलीवरी का ऑप्शन है और एक है इंट्राडे। इसके मतलब ये है कि अगर आप इस ETF को लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि मतलब लॉन्ग टर्म बोले तो एक दिन से ज़्यादा
मतलब 2 दिन, 10 दिन, 2 साल, 10 साल, 50 साल, आप मतलब जितना भी ज़्यादा दिन के लिए आप इसको बाय करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, डिलीवरी के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके मतलब ये है कि आप इसको 1 दिन से ज़्यादा तक रखना चाहते हो, मतलब अगर आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे डिलीवरी में, तो आप इसको क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने हिसाब से इसको कभी भी सेल कर सकते हो, कभी भी, मतलब आपको अपने हिसाब से। और अगर आप यहाँ पर इंट्राडे पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पर क्या होगा, इंट्राडे, इसके मतलब ये है कि इस ETF को आज खरीदो और मार्केट बंद होने से पहले आपको यहाँ पर इसको सेल करना होगा। अगर आप, जैसे कि मार्केट बंद हो जाता है 3:30 बजे, तो अगर आप इसको 3:30 बजे इससे पहले अगर आप इसको सेल नहीं करते हो, ETF जो है ना वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। क्योंकि ये ट्रेडिंग वालों के लिए, जो ट्रेडिंग करता है, जिसको मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज होता है, उसको पता रहता है कि इस प्राइस का, मतलब इस ETF का जो प्राइस आगे चल के बढ़ने वाला है कि घटने वाला है, जो अच्छे से रिसर्च करता है, तो ट्रेडिंग वही करता है जो ट्रेडिंग करना चाहता है। अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर देना इंट्राडे पर, तो आपको यहाँ पर जो है क्या है, ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आप कोई भी ETF को बाय कर लेते हो, बाय करने से पहले उसके मतलब जो नाउ प्राइस है उसके हिसाब से 5 गुना कम प्राइस में मिलता है। अगर आप कोई ETF खरीदने जा रहे हो, अगर आप कोई ETF को बाय करने जा रहे हो, डिलीवरी में बाय करोगे, तो अगर उस ETF का 100 रुपये प्राइस है तो उसको आपको जो है 100 रुपये में ही खरीदना होगा। और अगर आप इंट्राडे में खरीदोगे तो उस ETF का प्राइस कम होकर जो है हो जाएगा, यानी कि उसका 5 गुना कम पैसे से आप उस ETF को मतलब उस ETF को बाय कर सकते हो। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर इसको बाय करना चाहते हो, इसमें आपका एक नुकसान ये है, अगर सेम दिन में नुकसान हुआ तो आपका नुकसान होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो एक ही दिन में प्रॉफिट लॉस, मतलब आपको दोनों, मतलब कोई एक रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपको मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप इसको ट्रेडिंग में मतलब बाय कर सकते हो, और अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आप डिलीवरी में इसको बाय कर सकते हो। यहाँ पर करना क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर बाय पर क्लिक कर दोगे, बाय पर क्लिक कर देने के बाद आपका ये वाला ETF जो है ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुली एक ETF जो है, एक क्वांटिटी ETF जो है मेरा बाय हो चुका है। तो आप कुछ इसी तरीके से आप अपने ETF को जो है बाय कर सकते हो। तो आप जैसे आप अपने ETF को बाय कर लोगे या फिर स्टॉक को बाय कर लोगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको देखना चाहते हो कि आपका ETF कहाँ है, तो आपको यहाँ पर सिंपली होल्डिंग्स पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर होल्डिंग्स पर क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि वो वाला ETF आपने मतलब अभी तुरंत बाय किए थे। तो आप कुछ इसी तरीके से कोई भी स्टॉक्स को जो है, कोई भी ETF को जो है बाय कर सकते हो। तो अगर आपने 2 ETF, 2 स्टॉक, 10, 15 मतलब जितना भी ETFs को, जितना भी स्टॉक्स को मतलब बाय करके रखोगे, यहाँ पर आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 ही ETFs को मतलब बाय करके रखे हैं, तो मेरा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ETF दिख रहा है। तो अब आप चाह रहे हो कि इस ETF को जो मैं सेल कर दूं, या फिर मतलब इस ETF को जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर करना क्या होगा, जिस ETF को आप सेल करना चाहते हो या फिर जिस भी स्टॉक्स को सेल करना चाहते हो, आप उसको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दो। जैसे आप उसको क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, सेल्स और बाय। तो आपने तो इसको मतलब एक बार बाय कर लिया, तो आप चाह रहे हो कि इस ETF को सेल कर दो, तो आप किस तरीके से कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दो, सेल पर क्लिक कर दो। जैसे आप यहाँ पर सेल पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से मतलब आपके जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 2 ETF है, यानी कि 2 शेयर्स है, आपने पहले खरीद कर रखे थे 2 शेयर्स, यहाँ पे 2 अवेलेबल दिख रहा है। तो आप अगर चाह रहे हो कि एक ETF को सेल कर दो, तो आप यहाँ पर 1 क्लिक कर दो, और अगर आप चाह रहे हो कि दोनों ETF को सेल कर दो, तो आप यहाँ पर 2 पर क्लिक करके इसको सेल कर सकते हो। आप चाह रहे हो कि अभी जो मार्केट प्राइस है उस मार्केट प्राइस में इसको सेल कर दो, तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो कि नहीं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले स्टॉक्स का प्राइस जो है अभी 9.5 रुपए के आसपास है, तो अगर आपको लग रहा है कि इसका प्राइस जो आगे चल के मतलब 11 रुपए होने वाला है, 15 रुपए होने वाला है, तो आपको उसको जो है प्राइस सिलेक्ट कर दो। जैसे कि मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक्स का प्राइस जो है आगे चल के 11 रुपए होने वाला है, तो मैं यहाँ पर 11 क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर वेरीफाई सेल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ETF जो है सेल हो जाएगा। तब तो मैं आपको बता दिया कि किस तरीके से कोई भी स्टॉक्स को बाय कर सकते हो, कोई भी स्टॉक्स को सेल कर सकते हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से जो आप SIP कर सकते हो। SIP मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप किसी भी स्टॉक्स में, यानी कि किसी भी स्टॉक्स में हो सकता है, किसी भी ETFs में हो सकता है, आप उसमें SIP करना चाहते हो तो आप इजीली SIP भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप किस स्टॉक्स में, किस ETFs में आप SIP करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर जो है, तो आपको उस तरीके से आपको अपने हिसाब से रिसर्च कर लेना है कि किस ETF में आप SIP करना चाहते हो। तो उस ETF को आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर फिर से देखने के लिए मिल जाएगा SIP का एक ऑप्शन। जैसे कि आप यहाँ पर पहले खरीदे थे, सेल किए थे, बाय किए थे, उसके ही बगल में आपको यहाँ पर SIP का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे SIP के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से और काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा,
यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लो कि काफ़ी सारे फिर से ऑप्शंस आ गया। अगर आप इसको SIP जो है मंथली करना चाहते हैं या फिर वीकली करना चाहते हैं, वीकली आप उसी हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मंथली हो गया और वीकली हो गया, तो आपको अपने हिसाब से आपको जो मतलब सही लगे तो वहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पर मंथली कर दिया। मंथली कर देने के बाद आप 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जिस भी तारीख पर आप चाह रहे हो कि मेरा 1 तारीख को मेरा पैसा कट के मतलब जो है इन्वेस्ट हो जाए, 2 तारीख को इन्वेस्ट हो जाए या फिर 4 तारीख 5 तारीख, मतलब आपको अपने हिसाब से जो 1 तारीख को जो है सिलेक्ट कर लेना होगा। जिस भी डेट पर कोई भी एक डेट को सिलेक्ट कर लेना होगा। 1 तारीख को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। 1 तारीख को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना होगा। अपडेट पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हो उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा फिर से एक हो गया अमाउंट हो गया, एक हो गया क्वांटिटी। आपको अपने हिसाब से अगर आप चाह रहे हो ये वाला जो ETFs है इसका प्राइस 14 रुपया भी चल रहा है, आगे चल के 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो आप चाह रहे हो कि मतलब क्वांटिटी के हिसाब से, यानी कि 1 ETF, 2 ETF, 5 ETF, 10 ETF मतलब हर महीना खरीदना चाह रहे हो, या फिर आप पैसों के हिसाब से, जैसे कि आप यहाँ पर अमाउंट पर क्लिक कर दोगे। अमाउंट पर क्लिक करने के बाद आप क्या चाह रहे हो कि पैसों के हिसाब से मतलब आपका पैसा जो है मतलब इन्वेस्ट हो जाए। जैसे यहाँ पर 500 सेलेक्ट कर दो, 500, या फिर आपको लग रहा है कि आप 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आप यहाँ पर सिंपली 100 रुपये सिलेक्ट कर दो। इसके बाद आप यहाँ पर क्रिएट स्टॉक SIP पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो है हर महीना 1 तारीख को जो है पे इन्वेस्ट होता जाएगा। कुछ इसी तरीके से कोई भी स्टॉक्स में आप SIP कर सकते हो। आप कुछ इसी तरीके से किसी भी सिल्वर की ETF में आप मतलब SIP कर सकते हो, किसी भी स्टॉक्स में आप SIP कर सकते हो, और आप कुछ इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी जो है आप SIP कर सकते हो। तो मैं आपको जो है आपके डिमेंट अकाउंट पर पैसों को जो डिपॉजिट कैसे करता है वो भी मैं आपको बता दिया। स्टॉक को कैसे बाय करता है वो भी मैं आपको बता दिया। स्टॉक को किस तरीके से सेल करता है वो भी मैं आपको बता दिया। SIP कैसे करता है वो भी मैं आपको बता दिया। गोल्ड में, सिल्वर में, म्यूचुअल फंड में, मतलब किसी में भी अगर आप SIP करोगे तो तरीका प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है। इसीलिए मैं आपको बार बार अलग अलग तरीके से मैं आपको नहीं बताया, क्योंकि SIP करने का प्रोसेस बिल्कुल सही है। आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब स्टॉक को मतलब चेंज कर दो, ETF को चेंज कर दो, बाकी का काम बिल्कुल मतलब सेम है। आप उसी तरीके से आप कर सकते हो। अब बाकी रह गया कि आप किस तरीके से आप अपने प्रॉफिट का हिस्सा, अगर आपने किसी ETF को सेल कर दिया, सेल कर देने के बाद आपका पैसा आएगा कहाँ? सेल कर देने के बाद कुछ समय के बाद आपका पैसा जो आपके डिमेंट अकाउंट पर आ जाता है। फौरन नहीं आता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम बोले तो 1 घंटा भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका पैसा जो है आपका डिमेंट अकाउंट पर जो है डाल दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पर आपके प्रोफाइल पर क्लिक कर दोगे, क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा अगर आपने कोई भी ETF को सेल कर दिए हो। जैसे कि मैंने आपका सामने अभी कुछ देर पहले 100 रुपये मतलब डिपॉजिट किया, फिर आपके सामने एक ETF को मतलब सेल किया तो मेरा पैसा जो है उसमें थोड़ा चला गया। और जो मैंने एक ETF को सेल करने का प्रोसेस बता दिया था, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई नहीं किया था, इसलिए मेरा वो वाला जो है ETF जो है सेल नहीं हुआ। अगर वो वाला ETF सेल हो जाता तो वो वाला पैसा जो है मेरा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता। अब आप चाह रहे हो कि मेरा जो पैसा जो इस पैसे को जो किस तरीके से विड्रॉ करे, तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, क्लिक कर दो। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे, यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर फिर से जो 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि और पैसे यहाँ पर डिपॉजिट करें तो आप यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर विड्रॉ करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर विड्रॉ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर विड्रॉ पर क्लिक कर देते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर जितना भी पैसा आप विड्रॉ करना चाहते हो उतना पैसा, उतना अमाउंट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, यहाँ पर एंटर कर देना होगा। एंटर कर देने के बाद आप यहाँ पर विड्रॉ पर क्लिक करोगे तो आपका पैसा जो ऑटोमेटिकली जो है विड्रॉ हो जाएगा। कुछ ही मिनट पहले ये वाला पैसा जो यहाँ पर ऐड किया था, इसलिए अभी तुरंत इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अमाउंट एंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक विड्रॉ का ऑप्शन जो है देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो आपका पैसा जो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट पर जो है विड्रॉ हो जाएगा। आप कुछ इसी तरीके से जो ग्रो एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। कि ग्रो एप्लीकेशन को मैं आपको कंप्लीट नहीं बता दिया कि आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरा सीख गए हो, मतलब बिगिनर के लिए जितने चीज आपको जरूरी था वो वाला सारे चीज आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।